गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड सेफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में और अबिंदुकता के बारे में, वो भी विस्तृत तरीके से। बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को अच्छे से याद रख सकें। बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही जो टॉपिक हैं या जो सभी टॉपिक है दृष्टि दोष वाला, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में भी हमेशा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस सब हेडिंग से संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। परंतु बच्चों, अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो कि निकट दृष्टि दोष पर है, दूरदृष्टि दोष पर है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जरूर देखिए। उसे देखने के बाद आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब आप इस वीडियो को देखिए और ये वीडियो आपको समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप जल्दी से इसे देखिए और बनाइए और इसका आंसर भेजिए, और फिर हम देखते हैं कैसे कैसे आप बना रहे हैं। Myself, Engineer Deepak sir, let's start my topic। तो देखिए बच्चों, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया किसको हम लोग बोलते हैं? तो सिंपल है, वह दृष्टि दोष जिसमें न तो बहुत निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही बहुत दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि न तो बहुत पास की वस्तुएं, बहुत पास का मतलब कि 25 सेंटीमीटर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई मतलब नहीं देती हैं बहुत पास की, और न ही बहुत दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि बुक पढ़ने की कोशिश करता है, किताब पढ़ना, ऐसे किताब ले लिया और 25 सेंटीमीटर पर रख लिया और 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ने की कोशिश करता है, तो उससे उसके जो अक्षर हैं वह स्पष्ट नहीं दिख पा रहे हैं। साथ ही साथ जब वो दूर के वस्तु को देखता है, जैसे कि कहीं पर कोई पोस्टर लगा हुआ है और वो उसे पढ़ना चाहता है, या फिर अगर क्लासरूम में कोई लड़का है और पिछला बेंच पर बैठा है और वो बोर्ड देखना चाहता है, तो उस सिचुएशन में भी उसे ये बोर्ड फ्रेश नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिख भी जाए तो इसके अक्षर फ्रेश नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे ही समय में अगर उनको ये दोनों प्रॉब्लम हो, दोनों ही दिक्कतें उनको एक ही साथ हो, तो उस सिचुएशन में उनका जो दृष्टि दोष है उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। यह है जरा दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं कि जरा दृष्टि दोष जो है उसका क्या कारण है, किस वजह से जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए कारण क्या है, कारण है उम्र में वृद्धि के साथ सिलेरी मांसपेशियों का शिथिल यानी कि लूज हो जाना। शिथिल का मतलब लूज हो जाना, यानी कि उम्र वृद्धि के साथ जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ते जाते हैं, उनके कोशिकाओं में जो उनकी कोशिकाएं हैं उसमें ढीलापन आने लगता है। कोशिकाएं पहले से थोड़ा सा ढीली हो जाती हैं। ऐसे ही सिचुएशन में उसके जो सिलेरी मांसपेशियां हैं वो भी ढीली हो जाती हैं, और इससे होता क्या है कि सिलेरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। यानी सामंजन क्षमता अब जितना पहले होता था उतना अब नहीं हो पा रहा है। इससे क्या होता है कि लेंस को नजदीक देखते वक्त जितना मोटा होना चाहिए, जितना फोकस घटना चाहिए, नहीं हो पाता है ये काम। और साथ ही साथ दूर के वस्तुओं को देखते वक्त लेंस को जितना पतला हो जाना चाहिए, जितना उसका फोकस बढ़ जाना चाहिए, उतना नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि उनको जरा दृष्टि दोष हुआ है। अब देखिए बच्चों, इनको हम लोग विस्तृत तरीके से समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष में वाकई में होता क्या है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये स्वस्थ नेत्र है, ये अगर स्वस्थ नेत्र है, तो स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि इसका जो दूर बिंदु होता है वो आप बताइए कितना होता है। स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। अगर ये स्वस्थ नेत्र है तो ये अनंत तक की वस्तुओं को देख पाता है। अनंत बहुत दूरी पर होता है
अनंत तक के वस्तुओं को देख पाता है। और नजदीक में कहां तक, तो नजदीक में ये 25 सेमी तक, नेत्र से 25 सेमी तक ये व्यक्ति देख पाते हैं। ये नेत्र से दूरी है 25 सेमी, यहां तक की वस्तु हो, यानी कि ये नियर पॉइंट और ये होता है फार पॉइंट, इसको डी का मान बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्वस्थ नेत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेत्र जो है वो यहां से एन क्या बोलते हैं हम लोग, एन को बोलते हैं निकट बिंदु, एन से लेकर के, और ये एफ है दूर बिंदु, तो यहां तक वो देख पा रहे हैं। इनका जो देखने का रेंज है, जब स्वस्थ नेत्र होता है तो उसका देखने का रेंज कितना होता है, देखने का रेंज होता है एन से लेकर के एफ तक, यानी कि 25 सेमी से लेकर के अनंत तक। परंतु जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उस सिचुएशन में उसी नेत्र में क्या होता है, ये हो गया नेत्र, आगे में थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ होता है पार्ट। तो अब देखिए होता क्या है, जो नियर पॉइंट है, जो नियर पॉइंट, सॉरी देखिए अब की बार फाइनल है इस तरीके से। हाँ, जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो नेत्र से हट करके और आगे चला जाता है। नियर पॉइंट पहले इस लेवल पे था, और वो यहां पर आ गया है नियर पॉइंट, एन डैश हम मान लेते हैं। जो फार पॉइंट है वो अनंत पर था, वो भी हट करके यहां आ गया। तो बच्चों इस दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो दूर बिंदु होता है, जो दूर बिंदु होता है वो दूर से हट करके नेत्र के निकट आ जाता है, और जो निकट बिंदु होता है वो निकट से हट करके थोड़ा सा लेंस से, सॉरी नेत्र लेंस से या नेत्र से दूर चला जाता है। तो अब इनका जो देखने का जो रेंज हो गया है परास, वो इतना हो गया है। अब ये व्यक्ति एन डैश से शुरू करके एफ तक देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये स्वस्थ नेत्र था तो 25 सेमी पर के वस्तु को देख पा रहे थे। 25 सेमी जिसे हम कहते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो ये 25 सेमी का देख पा रहे हैं। यानी कि अगर इन्हें पुस्तक पढ़ना हो तो एक पुस्तक ले लेंगे और उस पुस्तक को 25 सेमी पर रख देंगे। ऐसे मान लीजिए पुस्तक है, 25 सेमी पर रख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। वो कौन, स्वस्थ नेत्र वाले। परंतु जिनको ये हो गया, यानी कि जरा दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष जिसको हो गया है, अब उसको क्या दिक्कत होती है कि अगर वो 25 सेमी पर के वस्तु को रख करके या पुस्तक रख करके उसे देखना चाहे तो वो उसे स्पष्ट नहीं दिख पाता है। बच्चों ये स्पष्ट दिख ही नहीं पाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो पास से नहीं बल्कि उस वस्तु को दूर करते हैं, तब जाकर के दिखना शुरू होता है। यानी कि उनका जो निकटतम पॉइंट है जहां से देखना शुरू करते हैं वो 25 सेमी से हट करके आगे चला गया है। निकट बिंदु 25 सेमी से हट करके आगे चला गया है, इसलिए वो इतना दूरी पकड़ेंगे तब उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा। नजदीक करने पर धुंधला, एकदम ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। अब देखिए फार पॉइंट का क्या हाल होता है। जब वो स्वस्थ थे तब तो अनंत तक का देख पा रहे थे, बहुत दूर तक का स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। यानी कि कोई पोस्टर देख रहे थे तो उन्हें अच्छे से सब अक्षर वो पढ़ पा रहे थे, या फिर कोई लड़के हैं और पिछले बेंच पर बैठे हैं तो बोर्ड को अच्छे से देख पा रहे थे। परंतु जब इनको ये दृष्टि दोष हो गया तो अनंत नहीं बल्कि अनंत से कुछ नजदीक पर से ही वो देख पा रहे हैं, अनंत तक का नहीं देख पा रहे हैं। तो बच्चों ये दिक्कतें होती हैं जरा दृष्टि दोष में। एक तरह से देखा जाए तो इनको कौन सा दृष्टि दोष हुआ, इनमें कई दृष्टि दोष का कॉम्बिनेशन है बच्चों। जब ये 25 सेमी का नहीं देख पा रहे हैं और आगे करने पर देख ले रहे हैं, और 25 सेमी का नहीं देख पा रहे हैं, तो इनको निकट की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, यानी कि इनको दूरदृष्टि दोष हुआ है, इनको दूरदृष्टि दोष हुआ है। साथ ही साथ इस नेत्र में
जो अनंत तक देखने की क्षमता है, अब ये व्यक्ति अनंत का देखेगा तो उसे स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये इनको निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी इनमें तो दोनों ही दृष्टि दोष हुए हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, दोनों ही दृष्टि दोष हैं इसमें। तो बच्चों एक पॉइंट हम इसमें लिखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष बिंदु कह सकते हैं हम लोग या विशेषताएं कह सकते हैं। एक विशेषताएं ये है, इस नेत्र की विशेषता है, विशेषता क्या विशेषता है कि इस नेत्र का जो निकट बिंदु है वो हट करके नेत्र से कुछ दूर चला जाता है। देखिए इसमें निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, जबकि जो दूर बिंदु है वो अनंत से हट करके नेत्र के पास आ जाता है। हाँ, यहां पर हम लिखते हैं, आप लिख लीजिए अच्छे से, जबकि निकट बिंदु नहीं, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत से हट करके नेत्र के समीप आ जाता है, अनंत से हटकर नेत्र के समीप आ जाता है। तो बच्चों ये इनमें प्रॉब्लम है, और ये पॉइंट जो हम लिखे हैं आप नोट्स में इसके नीचे ऐड कर लीजिएगा, ये पॉइंट चित्र उसके नीचे बना दीजिएगा। तो ये इनमें दिक्कतें हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए, फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ बच्चों। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये बनाए थे हम लोग, नेत्र जैसा लगने लगे, ये नेत्र लेंस है, और इसमें भी बनाए थे हैं, ये नेत्र लेंस है, प्रतिबिंब बनाता है किस पे, ये है रेटिना। चलिए हो गया, इतना है समझ इसमें। तो ये हुआ बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इसका उपचार किस तरह से होता है, इस दृष्टि दोष में उपचार कैसे होगा। तो बच्चों अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो दृष्टि दोष हुए हैं। कौन कौन से दृष्टि दोष हैं, तो निकट दृष्टि दोष भी है इसमें, और जो दूर दृष्टि दोष है वो भी इसमें है। तो जब इसमें दो प्रकार के दृष्टि दोष हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए दो तरह के लेंस चाहिए। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस चाहिए, और जो दूर दृष्टि दोष है उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो उसके लिए उत्तल लेंस चाहिए, तब जाकर के होगा। यानी कि देखिए जब इन्हें कोई पुस्तक पढ़ना होता है नजदीक इस तरह से, तो पुस्तक पढ़ना होता है, तो उस समय ये उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग कर लेते हैं और उसे पढ़ लेते हैं। और हाँ, जब इन्हें दूर के वस्तुओं को देखना होता है तो उत्तल लेंस का चश्मा निकाल देते हैं और अवतल लेंस का चश्मा लगा लेते हैं, और तब वह दूर के वस्तुओं को देख पाते हैं अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि दो तरह का चश्मा लगाएंगे, खर्च भी डबल पड़ जाएगा, इतना पैसे लगेंगे। आज का टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि एक ही शीशा अब आ रहा है, एक ही शीशा, जिसमें एक ही शीशे में दो तरह के लेंस लग रहे हैं। यानी कि एक ही शीशा रहता है, यानी कि जो चश्मे में डबल लगता है तो डबल रहेगा, लेकिन इसमें भी और इसमें भी दोनों ही चश्मे के शीशे में डबल लेंस रहता है। जैसे कि और एक शीशा की हम बात करें तो उसमें इस तरीके से एक शीशा हो गया, और इसी में इतना दूर में दे देता है उसमें उत्तल लेंस, और ये होता है कौन सा लेंस, अवतल। ये अवतल लेंस होता है उसमें, और ये उत्तल, ये सब लेंस है।
ये लेंस है, और ये ऐसे ही चश्मे में फिट होते हैं। आप देख सकते हैं अपने दादा के चश्मे को या अपने बाबा के चश्मे को, नहीं हो वो सब तो अपने पापा के चश्मे में, मम्मी के चश्मे में देखिए, चाहे नानी जी के चश्मे में देखिए, आप ऐसे देख पाएंगे कि उसमें यहाँ पर देखेंगे तो अलग तरह का लेंस होता है, यहाँ पर देखेंगे अलग तरह का लेंस होता है। बच्चों इस पूरे लेंस को हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। यानी कि कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कुछ इस तरीके से उपचार, आप भी लिख लीजिएगा, उपचार कहेंगे कि जरा दृष्टि दोष का उपचार, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? उपचार बाइफोकल लेंस, हिंदी में बोलते हैं द्विफोकसी लेंस, या इसको अंग्रेजी में बाइफोकल लेंस। कभी कभी ये शब्द हिंदी में लिखा हुआ रहता है, बाइफोकल लेंस से होता है, से होता है। तो बाइफोकल लेंस में कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस। बाई मतलब 2 होता है, लिख देंगे यहां पर, जिसमें हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं इसको, जिसमें ऊपर का लेंस अवतल होता है। ऊपर का लेंस क्या होता है? अवतल, अवतल होता है, जो दूर के वस्तु को देखने के लिए काम आता है, जो दूर के वस्तु को स्पष्ट देखने में प्रयोग होता है। जबकि निचला लेंस क्या है? जबकि नीचे का लेंस उत्तल है, सॉरी उत्तल है, जो निकट की वस्तु या पुस्तक पढ़ने के काम में आता है, पुस्तक पढ़ने, या फिर समझिए कि निकट के वस्तु को देखने के काम आता है। के काम आता है। इस तरह से बच्चों ये हुआ पॉइंट। और अवतल लेंस उत्तल लेंस लग जाता है एक ही में जब, उसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। उसका चित्र भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप हम दिखाया है आपको एक रियल लेंस का चित्र। तो बच्चों इसे आप ध्यान से देखिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल की, कुछ न्यूमेरिकल जरा दृष्टि दोष पर। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रश्न है हमारा, एक मनुष्य स्पष्ट रूप से 50 सेमी और 2 मीटर के बीच की वस्तुएं देख सकता है। लेंस की क्षमता क्या होना चाहिए ताकि वह वस्तुओं को स्पष्ट देख सके, यानी कि सभी वस्तुओं को देख सके। बच्चों और थोड़ा सा इसको समझें तो ये क्या है कि एक व्यक्ति है और उसका जो नेत्र है वो 50 सेमी और 2 मीटर के बीच की, यानी नेत्र से 50 सेमी, जहां भी आवे 50 सेमी, ये है आपको 50 सेमी का बिंदु, 50 सेमी और 50 सेमी और 2 मीटर के बीच की, यहाँ पर मान लीजिए कि ये नियर पॉइंट है, ये फार पॉइंट है, और ये जो दूरी है वो है 2 मीटर। इसके बीच यानी कि यहां से यहां के बीच अगर वस्तु रहेगा तो ये व्यक्ति जो है वो स्पष्ट रूप से
देख लेगा, कहीं भी रखेंगे वस्तु तो देख लेगा, एकदम फ्रेश देखेगा, अच्छा देखेगा। तो करना क्या है, लेंसों की क्षमता क्या होनी चाहिए ताकि वस्तुओं को यानी कि सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख, सभी मतलब देखिए जो स्वस्थ नेत्र होता है ये तो मतलब कि ग्रसित नेत्र है, ये है ग्रसित। ग्रसित नेत्र का मतलब जरा दृष्टि दोष से ग्रसित है, जबकि ये नेत्र जब नौजवान था बिल्कुल आपके जैसा, तो उस समय ये 50 से नहीं 25 सेमी से ही देखना स्टार्ट करता था। हाँ 25 सेमी, जिसे हम लोग कैपिटल डी यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, वहां से ही देखना ये स्टार्ट करता था व्यक्ति। ये इसका नियर पॉइंट था और वो एफ तक ही नहीं अनंत तक देखता था वो व्यक्ति। नियर पॉइंट, फार पॉइंट। बच्चों अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में जो प्रश्न में जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार ये तो स्वस्थ नेत्र है और नीचे वाला नेत्र जो है वो ग्रसित है, यानी कि जरा दृष्टि दोष उसको हो गया है। तो ये इधर से गया है, इधर से गया है, यानी कि इसको दोनों दृष्टि दोष हुआ है, निकट और दूर, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो इसको जरा दृष्टि दोष हुआ है। और इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस चाहिए, द्विफोकसी लेंस चाहिए। तो इसमें हम लोग बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें 2 फेस में बना है क्वेश्चन। एक बार हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस खोजेंगे और दूसरा बार दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए खोजेंगे। तो चलिए हम पहले फेस में इसको देखते हैं, जो सिचुएशन है उसके अनुसार। अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो जो दूर की वस्तुएं वो नहीं दिख रही हैं। तो देखिए हम बात करेंगे कि यहां पर कर देंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखा है हम कि दूर की वस्तुएं, देखिए दूर की वस्तुएं यानी कि निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष में ऐसा लेंस चाहिए, ऐसा लेंस चाहिए जो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब खींचकर एफ पर ला दे। हाँ, जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर ला दे, एफ, एफ माने 2 मीटर पे ला दे, 2 मीटर पर ला दे। यानी कहने का मतलब कि ये जो है ये भी आप बिल्कुल आपकी तरह आनंद ले सकें, यानी दूर के वस्तु को ये भी देख सकें, तो इनको ऐसा लेंस चाहिए जो दूर के वस्तु का प्रतिबिंब खींच करके एफ यानी कि 2 मीटर दूरी पर लाके रख दे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जब देखेगा तो 2 मीटर पर बना प्रतिबिंब को ही देख लेगा। देखिए लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र के लिए वस्तु बन जाता है। देखिए हम समझाते हैं इसको विस्तृत तरीके से, आप ध्यान से देखिए। हम कह सकते हैं कि अर्थात जो आवश्यक लेंस होगा उसका टारगेट होगा यू यानी वस्तु होगा अनंत पर, उसको प्रतिबिंब कहाँ बना देना है, 2 मीटर पे, 2 मीटर पे उसको प्रतिबिंब बना देना। दोनों माइनस में, क्यों? क्योंकि जो भी आवश्यक लेंस लगेगा यहाँ पर तो उससे दोनों इधर रहेंगे ना, तो कैसा लेंस होगा अभी पता चल जाएगा। लेंस सूत्र हम यूज कर लेते हैं, तो लेंस सूत्र में हम इन वैल्यूओं को रखते जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये -2 माइनस u का मान माइनस इनफाइनाइट अनंत 1/f इक्वल टू ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 बटा अनंत का मान 0 होता है। फाइनली हम कहेंगे कि फोकस होना चाहिए -2 मीटर, यानी कि -2 मीटर फोकस का, -2 मीटर मतलब कि अवतल लेंस चाहिए 2 मीटर फोकस वाला, तो काम हो जाएगा। तो क्षमता पूछा है ना, क्षमता पूछा है, तब
P इजकल टू कितना होगा, तो 1 में f, हाँ 100/f नहीं 1/f, क्यों, ये मीटर में है फोकस ना, तो 1 में f का मान कितना है -2, यानी कि -0.5 डायऑप्टर। ये मीटर होगा तो आगे चल मीटर इनवर्स होगा, फाइनली डायऑप्टर। यानी कि इनको जो है दूर के वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, यानी अनंत के वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए इतना डायऑप्टर का लेंस चाहिए। यानी हम बात करें अगर, तो अगर ये लेंस अगर मान लीजिए नेत्र लेंस हो गया या अवतल लेंस अगर यूज कर देंगे, अवतल लेंस, तो उस समय क्या होगा, 2 मीटर अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब जो है वहां पर बन जाएगा। यानी कि मतलब कि अनंत से आती ही वस्तुएं जैसे होती हैं, जिससे हम लोग पढ़े थे, उसमें इस तरह से होता था, और अनंत के वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, रेटिना पर। इस तरह से नेत्र है, नेत्र लेंस है, तो अनंत से आते हुए वस्तुओं को ये फैला देता है और फिर ये बन जाता है प्रतिबिंब। इस तरीके से आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए ताकि आप स्पष्ट हो जाए। ये अनंत से किरणें आ रही हैं, परंतु लेंस इसको थोड़ा सा फैला दिया है, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिलता हुआ नजर आएगा। वो बिंदु बच्चों यही होता है, 2 मीटर वाला पॉइंट होता है वो। तो अनंत की वस्तु को खींच के 2 मीटर पर ला दिया। अब देखिए इस लेंस का ये वस्तु है अनंत पर, इस लेंस का ये प्रतिबिंब है, तो जो पीछे लेंस होता है उसका वस्तु आगे के लेंस का प्रतिबिंब होता है। इसके आगे के लेंस का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु बन जाएगा, और ये लेंस इस काम में सक्षम है कि वो 2 मीटर की दूरी का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। इस काम में वो सक्षम है, इसलिए बना देता है, अतः वो देखने लगते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हुआ। अगर आप इसे ट्रिकली तरीके से बनाना चाहते हैं शॉर्टकट में, देखिए तरीका है, एक सूत्र है, वो सूत्र है P बराबर -1/mod(d). हाँ मॉड, कुछ महारथी लोग d का मान माइनस प्लस में रखेंगे, गड़बड़ा जाएंगे। हाई d क्या है, तो दूरबिंदु है, माइनस दूरबिंदु कितना है, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का दूरबिंदु, यहाँ पे रखेंगे 2 मीटर, मॉड है, तुरंत आप पा जाएंगे -0.5 डायऑप्टर। इस तरह से बच्चों ये हुआ। अब इसका एक और हम केस बनाते हैं दूरबिंदु के लिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए इनको दूरदृष्टि दोष भी है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, यानी कि ये पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। पुस्तक 25 सेमी पर रख के जनरली सब लोगों को पढ़ना है, यह हम मान लेते हैं। तो इनको ऐसा लेंस है जो 25 सेमी के वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेमी में बनाए, तब वो दूरदृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। तो देखिए इनका दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेमी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेमी पर बनावे। हाँ 25 सेमी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, 50 सेमी पर, 50 सेमी पर बनाए। यानी कि बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर u कौन हो जाएगा, यानी वस्तु, यहाँ पर वस्तु कहलाएगा -25, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए 50 सेमी पे, दोनों माइनस में क्यों, लेंस यहाँ पर लगेगा और दोनों ही 50 भी इधर ही रहेगा, 25 भी इधर ही रहेगा, तो फोकस बस जस्ट उसी तरह से आप पा सकते हैं 1/f = 1/v-1/u। तो ये हो जाएगा आपको 1/f = 1/v का मान -50 -u का मान आपको हो जाएगा -25। तो ये हो गया आपको
-50 प्लस 1/25 और फाइनली हो गया ये आपको 50 और -1 प्लस 2 यानी कि ये हो गया 1/f इक्वल टू 1/50 और फाइनली हो गया आपको f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी कि इनको जो चाहिए वो 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस चाहिए। P कितना होगा क्षमता, तो P होगा 1/f होगा नहीं 100/f। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया आपको 100/f का मान 50 यानी कि कटम कुटम प्लस दो डायोप्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको चाहिए प्लस 2 डायोप्टर का लेंस चाहिए। अगर ये यूज कर लेंगे तो ये किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि नजदीक के वस्तु इन्होंने दिखने लगेंगी। और आपको ट्रिकली तरीके से बनाना है तो ये तरीका है आपको P इक्वल टू D माइनस डी बटा में डी। एक काम करते हैं मॉड में सबको मॉड क्यों मॉड में? अगर आप गड़बड़ा करके रख देंगे माइनस में तो गड़बड़ हो जाएगा सब। और ये सब डाटा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100 लगा लेंगे। तो ये फाइनली कैसे हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं 100 इंटू मॉड ऑफ डी कितना बच्चों? मॉड ऑफ डी कितना है? तो डी क्या होता है? तो निकट बिंदु होता है, वो है ये निकट बिंदु। -50 तो 50 ही हो जाएगा और मॉड ऑफ डी -25 है तो ये मॉड लेने पर चिन्ह हट जाता है। और फिर ये हो जाएगा आपको 50 गुणा 25, 50 दूनी के 100 और ये 2 गुणे ये 25 बटे में 25 कटेगा, आएगा 2 डायोप्टर। इस तरह से अतः हम फाइनली ये कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसा मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं। अतः इस व्यक्ति के बाइफोकल लेंस में बाइफोकल लेंस में क्या क्या होगा? तो अभी हम पीछे जो बनाए थे -0.5 डायोप्टर का अवतल लेंस तथा 2 डायोप्टर का उत्तल लेंस होगा। 2 डायोप्टर का उत्तल लेंस होगा। इस तरीके से बच्चों ये हुआ इसका आंसर। और इस तरीके से उत्तल लेंस भी जस्ट उसी तरह से इसका भी रेखा बना सकते हैं। उत्तल लेंस नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देता है और जो लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वही प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु होगा। 50 सेमी का देख पाता है तो फिर अब उस प्रतिबिंब को देख करके और ये देखने लगता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। एक व्यक्ति केवल 50 सेमी और 200 सेमी के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जब वो चश्मा लगाता है तब उसके निकट बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम इसको आपको पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो ये जो नेत्र है तो इस नेत्र को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो ये इसका निकट पॉइंट है 50 सेंटीमीटर। ये निकटतम पॉइंट है। ये निकटतम पॉइंट है कितना? 50 सेमी। और दूर बिंदु की कहां पर है? तो ये है 200 सेंटीमीटर पर। ये दूर बिंदु है 200 सेंटीमीटर पर। नेत्र से ये सब दूरी है। सॉरी, ये होता है नियर पॉइंट, ये होता है फार पॉइंट। अब आप गौर कीजिएगा
ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, तो ये देख पा रहा है, और इसको चश्मा लगाना क्यों है? चश्मा इसलिए लगाना है इसको क्योंकि वो अपने निकट दृष्टि दोष को दूर कर सके। यानी कि इतने बीच का तो ये देख पा रहा है, और इसको अपना निकट दृष्टि दोष दूर करना है, मतलब कि अनंत की वस्तु को, जो अनंत की वस्तुएं हैं उन्हें देखना है इसको। तो हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये ऐसा चश्मा लगाएगा जिसका वस्तु अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर ला दे? यहां पर खींच करके ला दे 200 सेंटीमीटर पर। बच्चों गौर कीजिएगा, ऐसा लेंस चाहिए जो क्या करे, तो अनंत के वस्तु का फोटो कहां पर ला दे? 200 सेंटीमीटर पर। यही निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो उसे ही इसे देखना है। तो इसके लिए आवश्यक फोकस कितना हो जाएगा? तो हम बात करें फोकस की, तो इस तरह से हम बात करेंगे 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इजकल टू v कितना है? -200 माइनस 1 में माइनस अनंत, आप जानते हैं सोल्व करेंगे आएगा -200 सेंटीमीटर। यानी ये व्यक्ति को कितने फोकस का लेंस चाहिए? -200 सेंटीमीटर, यानी अवतल लेंस होगा वो। अब देखिए, जब ये अवतल लेंस लगा लेगा, जैसे मान लीजिए कि ये 200 सेंटीमीटर का अवतल लेंस प्रयोग कर लिया, इसका फोकस कितना है? 200, सॉरी -200 है, -200 सेंटीमीटर इसका क्या है? फोकस है। अब चश्मा लगा लिया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जब वह चश्मा लगाता है, चश्मा लगा लिया, इतना चश्मा लगा लेगा तो उसका निकट दृष्टि दोष दूर हो गया, मतलब अनंत को देखने लगा। तब उसके निकट बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? बच्चों शुरू में निकट बिंदु कहां था? 50 सेंटीमीटर पे था, 50 सेंटीमीटर पे था। कब? जब चश्मा नहीं लगाया था। लेकिन जब वह चश्मा प्रयोग कर लिया तो उसका निकट बिंदु क्या बदल जाएगा? बच्चों बहुत ही बारीकी से सोचना है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अब ये पूरा एक सिस्टम मानिए, अब पूरा सिस्टम मानिए, लेंस के साथ और नेत्र अटैच हो गया, एकदम एक सिस्टम हो गया। तो अब चश्मा प्रयुक्त जो हो गया, चश्मा के साथ उसका निकट बिंदु कहां हो गया? तो पहले तो था 50 पर, लेकिन अब क्या होगा? जरा गौर कीजिएगा, जहां भी हो निकट बिंदु वो बिंदु होता है, वो निकटतम पॉइंट होता है जहां से देखना स्टार्ट करता है। तो चश्मा लगाए हुए देखना स्टार्ट कहां से करेगा? उसके आगे तक देखेगा और वहां से स्टार्ट करेगा। देखिए बच्चों, वो जहां भी पॉइंट होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, वो जहां भी बिंदु होगा, जहां भी बिंदु होगा, वो बिंदु पर रखी हुई वस्तु इस लेंस के लिए वस्तु होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा बच्चों, इस लेंस के लिए वो क्या होगा? वस्तु होगा। और इस नेत्र लेंस के लिए वो वस्तु नहीं होगा। नेत्र लेंस के लिए कौन वस्तु होगा? तो नेत्र लेंस के लिए इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो इस लेंस का जो प्रतिबिंब होगा वो इसके लिए वस्तु होगा। बच्चों बात को गौर कीजिएगा, जो नेत्र के लिए वस्तु होगा वो कौन होगा? तो इस लेंस का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। तो नेत्र लेंस का वस्तु कहां होना चाहिए? निकट से निकट। तो नेत्र लेंस का वस्तु 50 पे होना चाहिए। नेत्र लेंस का वस्तु कहां पर होना चाहिए? 50 पे। तो इस लेंस का प्रतिबिंब कहां पर होना चाहिए? 50 पे। तो इस लेंस का वस्तु कहां होना चाहिए कि इस लेंस का प्रतिबिंब 50 पे बन जाए? बच्चों देखिए, हम लिखते हैं इसको, थोड़ा गौर कीजिए, हम इसको लिख के बताते हैं आपको। देखिए, अतः यह नेत्र -200 सेंटीमीटर की अवतल लेंस
प्रयोग करके अपने निकट दृष्टि दोष को ठीक कर लेगा, अपने निकट दृष्टि को ठीक कर लेगा। लेकिन बच्चों अब एक पॉइंट आप समझिएगा, वो तो हो गया, लेकिन अब यहां पर क्या है, अब बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर, अब जो है नया निकट बिंदु कहां होगा, नया निकट बिंदु वह स्थान होगा जहां परिसिद्ध वस्तु का प्रतिबिंब ये 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस इसके निकट बिंदु पर बना दे। हाँ, अब नया निकट बिंदु वह बिंदु होगा जहां रखी वस्तु -200 सेमी का अवतल लेंस, रखी वस्तु का -200 सेमी का अवतल लेंस क्या करे, अवतल लेंस नेत्र के निकट बिंदु पर प्रतिबिंब बनाए। अवतल लेंस नेत्र के निकट बिंदु पर प्रतिबिंब बनाए। हाँ बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकस ये होगा, चूंकि लेंस लगा लिया व्यक्ति और उसको प्रतिबिंब बना देना है नेत्र के निकट बिंदु पर, प्रतिबिंब बना देना है। कहां होगा वो वस्तु, और जहां वस्तु होगा वही उस नेत्र का निकट पॉइंट होगा। बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वीडियो कॉल करके भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, अगर हम लोग तो 1/f की जगह पर -200 इक्वल टू 1/v -50 -1/u, तो 1/u बराबर आपको होगा -1/200 प्लस 1/50, यानी कि ये कितना होगा बच्चों, सॉरी ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो ये होगा आपको 200 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/u बराबर -3/200, तो u हो गया इसका 200/-3, यानी कि ये आता है, भाग देंगे तो 66.67 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों क्या हुआ, तो अब नेत्र का जो निकट बिंदु होगा, गौर करिएगा, निकट बिंदु इस पूरे सिस्टम का जो निकट बिंदु होगा वो चश्मा लगाने पर 66.67 पे चला गया। चश्मा निकालेंगे तो व्यक्ति 50 सेमी का ही देख पाएगा, चश्मा वो जब लगा लेगा तो अब वो 67 सेमी का देख पाएगा, 67 सेमी का, ये उसका निकट बिंदु थोड़ा नेत्र से दूर चला गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों यही इसका आंसर हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। यानी कि आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट है ये कहां पर होगा, 66, तो नेत्र से यहां तक की दूरी 50 है, 66 मान लेते हैं, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है, नया निकट बिंदु एंड डैश है। यहां पर वस्तु रखेंगे ना तो चश्मा लगाया हुआ नेत्र देखना शुरू करेगा, अनंत तक का देखेगा। अब कैसे देखेगा, यहाँ से किरणें ऐसे चलेंगी, ये किरणें यहाँ से ऐसे चलेंगी, ये इन किरणों को क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मोड़ देगा, इस तरह से हल्का हल्का उसको अपसरित कर देगा। ये जो सीधे जा रहा है इसको थोड़ा सा अपसरित कर दिया हुआ,
और ये भी जो यहाँ से सीधे जाएगा उसको थोड़ा सा अपसरित कर दिया जिससे वो यहाँ से आते हुए नजर आने लगा यहाँ से, और वो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेगा इस तरीके से। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया मुख्य अक्ष, यानी कि यहाँ पर वस्तु रहेगा तो पहले लेंस पर जाएगा, लेंस उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा और लेंस का प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु बन जाएगा, ये इसे देख लेगा। तो इस नेत्र का निकट बिंदु यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर पर है, परंतु चश्मा लगाया हुआ नेत्र का निकट बिंदु एंडेस पर, एंडेस यानी कि 66.67, एंडेस का दूरी कितना है 66.67, ये हो 66.67 यहाँ तक, सॉरी ये नेत्र तक है। देखिए बच्चों समझिए इसको। तो देखिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं चौथा दृष्टि दोष जो कि है जिसका नाम है दृष्टि वैषम्य, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं अबिंदुकता दोष, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो देखिए ये क्या होता है, स्पष्ट है, वह दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, क्षैतिज वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं तो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, अथवा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं तो क्षैतिज वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो उस स्थिति में उसे हम कहते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। तो यार जरा समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई खिड़की है और खिड़की में ऊपर से नीचे की तरफ लोहे के रड लगे हुए हैं और उसी खिड़की में एक क्षैतिज में रड लगे हुए हैं लेफ्ट से राइट में। अब अगर कोई अबिंदुकता दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है और वो उस खिड़की को देखे तो उसे कैसा फीलिंग होगा, जब वो देखेगा तो उसे अगर सीधे रड स्पष्ट दिखते हैं तो क्षैतिज वाले रड स्पष्ट नहीं दिखते हैं, या फिर अगर क्षैतिज वाले रड जो हैं वो स्पष्ट दिखते हैं तो ऊर्ध्वाधर वाले रड स्पष्ट नहीं दिखते हैं। बच्चों ऐसे दृष्टि दोष ही पाए जाते हैं और इसी टाइप के दृष्टि दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। अब देखिए होता क्यों है, होता इसलिए है क्योंकि इस दृष्टि दोष में कॉर्निया का सतह गोलाकार न होता है, जो पारदर्शी सतह है जो कि सबसे ऊपर में पारदर्शी है, जहाँ पर उभरा हुआ पॉइंट है वो सबसे बाहर का है पॉइंट, और वहीं पर वो जो सतह है वो गोलाकार नहीं होता है, तो उस समय में ये होता है अबिंदुकता, अथवा उसी की त्रिज्या एक दिशा में बढ़ जाती है। कॉर्निया की त्रिज्या या नेत्र लेंस की त्रिज्या एक दिशा में बढ़ जाती है, तब ये दृष्टि दोष होता है। जनरली कितने लोग होते हैं कि अपनी आंखों को बार बार मलते रहते हैं इस तरह से, और इसी में क्या होता है कि उनको ऐसे मलते हैं जिसकी वजह से भी ये दृष्टि दोष हो सकता है। इसलिए कृपया आप ऐसे न करें। तो इस तरह से ये दृष्टि दोष हुआ है तो इन्हें भी हम लोग लेंसों से ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। लेंसों से ठीक करते हैं कैसे इनको, तो इसके लिए उपचार यह है कि हम उनको मोटे गोलीय बेलनकार लेंस का प्रयोग करते हैं। गोलीय बेलनकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस, मोटे गोलीय बेलनकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस से अबिंदुकता के दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बच्चों सिलेंड्रिकल लेंस का एक टाइप आपको इस बोर्ड पर अभी दिखाया जा रहा है, इस टाइप का होता है ये सिलेंड्रिकल लेंस। तो इस तरह से ये ठीक होता है। बच्चों इस तरह से चारों दृष्टि दोष इंड होते हैं, चारों दृष्टि दोष समाप्त होते हैं। आप सभी को अच्छे से देखिए, पढ़िए, पिछले वीडियो में शेष दृष्टि दोषों का विवरण है। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट आपको बात करने जा रहा है एक ट्रिक का, जिसमें आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किस में अवतल किस में उत्तल। देखिए बहुत ही आसान है।
निकट और एक है दूर। लेंस लगते हैं अवतल और इसमें लगते हैं तल। देखिए बहुत ही आसान तरीका से, निकट में केवल 3 वर्ड हैं, इसमें 2 वर्ड हैं, तो किसमें अधिक शब्द हैं? इसमें अधिक शब्द हैं, इसमें कम शब्द हैं। तो अधिक शब्द वाला का उपचार अधिक शब्द वाले से होता है अवतल, और कम शब्द वाले का उपचार कम शब्द वाले से होता है। ये ऐसे ही मतलब ट्रिक है याद करने के लिए कि निकट में अवतल होता है, दूर में उत्तर होता है। यही 2 थोड़ा सा भूलने वाला पॉइंट है, और सब आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस टाइम, और ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।